वेलकम, स्वागत है आपका एग्जाम बट में। मैं हूं गौरव सेन एंड आई टीच हिस्ट्री एट एग्जाम बट। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस एंड प्रीमियर कोर्स दैट JNU ऑफर्स, दैट इज MA in हिस्ट्री। The main motive behind making this video is to provide you the cutoff analysis of previous year's exam, but before jumping to the cutoff analysis, मैं आपको पहले I would like to provide a brief about what is MA history and actually who offers MA history. So basically there are actually JNU का स्ट्रक्चरल लेवल पे अगर आप समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि स्कूल्स हैं जैसे SSS, SIS, SL, these various school offers various courses। जैसे कि SL में स्कूल ऑफ लैंग्वेज, आपको लैंग्वेज के कोर्सेज मिलेंगे। स्कूल ऑफ SIS आपको इंटरनेशनल स्टडी का अध्ययन कराया जाता है। ऐसे ही करके कई स्कूल्स हैं जिनमें से एक SSS भी है, स्कूल ऑफ सोशल साइंस। SSS में बेसिकली जो कोर ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट हैं, कोर सोशल साइंस के सब्जेक्ट हैं, जैसे पॉलिटिकल साइंस दैट ऑफर्स CPS, हिस्टोरिकल स्टडीज CHS, सोशलॉजी एंड अदर्स। कोर ह्यूमैनिटीज़ के जो सब्जेक्ट होते हैं वो SSS में हमें पढ़ाए जाते हैं, पर हमारा फोकस आज है सेंटर फॉर हिस्टोरिकल स्टडीज़। सेंटर फॉर हिस्टोरिकल स्टडीज़ जो कि SSS के अंदर एक डिवीज़न है, वो ऑफ़र करता है MA in हिस्ट्री। MA in हिस्ट्री पहले हम जान लेते हैं CHS के बारे में। CHS 1970s में इसको एस्टेब्लिश किया था बिपिन चंद्रा, रोमिला थापर, सतीश चंद्रा जैसे वेटरन हिस्टोरियंस ने। So I think your acquaintance with history will allow you to know that CHS is not only a teaching institute but it's basically a research institute that actually not lead India in history but basically it has constructed India's history। जैसे रोमिला थापर या बिपिन चंद्र, आप लोगों ने उनका नाम सुना होगा, और नहीं सुना होगा तो आप सुनेंगे, कंसिस्टेंटली सुनेंगे, क्योंकि हिस्ट्री के जो फैकल्टी JNU प्रोवाइड करता है, इट इज़ नॉट ओनली बेस्ट इन इंडिया बट इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी इन द वर्ल्ड। 1970s में इस्टेब्लिश हुआ था ये। MA in हिस्ट्री जो कि CHS ऑफर करता है, वो 3 स्ट्रीम्स जो टाइम पीरियड में उसको डिवाइड करके रखा है। बेसिकली आप भी इससे परिचित होंगे, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री और कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री। बेसिकली मॉडर्न एंड कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री, ये 3 कोर्सेज प्रोवाइड करता है आपको CHS जो कि SSS में है। इन 3 कोर्सेज के लिए CHS करवाता है JNU EE, जो कि बेसिकली इसका भी एक ब्रीफ बैकग्राउंड दे देता हूँ। JNU EE 2019 तक कंडक्ट करवाता था JNU, जो कि बेसिकली 2019 के बाद इसका चार्ज NTA को दे दिया गया है। 2019 के पहले ये डिस्क्रिप्टिव होता था, जिसमें आपको क्वेश्चंस के आंसर देने पड़ते थे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में। 2019 के बाद जब से इसका चार्ज NTA को मिला है, ये CBT हो गया है, बेसिकली कंप्यूटर बेस्ड MCQ। सो MCQ में यू नो कि हमारे पास एक क्वेश्चन और 4 ऑप्शन होते हैं जिनका हमें आंसर देना पड़ता है। सो बेसिकली अब क्या हुआ, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म की जगह ये MCQ फॉर्म में आ गया है। तो ये MCQ है 2019 के बाद। तो बेसिकली 2019, 20, 21 3 ही ईयर्स के पेपर बेसिकली हमारे सामने हैं, जिनका पैटर्न, जिनके जो पैटर्न डिसाइड करते हैं बेसिकली प्रीवियस ईयर्स जो हमारे पास है। तो अब ये जो 3 स्ट्रीम इसके अंदर जो एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न है, ये जो NTA एग्ज़ाम करवाता है CHS के लिए, वो बेसिकली एक ही एग्ज़ाम होता है। द इंटरेस्टिंग फैक्ट इज कि एक ही एग्ज़ाम होल्ड करवाता है NTA, पर ये तीनों में कोर्स ऑफर करता है। तो यहाँ पे एक कैच ये है कि आपको जब एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय आपको मेंशन करना पड़ता है अपना स्पेशलाइजेशन, अपना स्पेशलाइज्ड एरिया, जो कि आपको एंशिएंट, मिडिवल या मॉडर्न हिस्ट्री आपको मेंशन करना पड़ेगा। सो ईदर यू हैव एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न इंडिया, यू कैन नॉट हैव 2 कोर्सेज, यू हैव टू चूज 1, यू हैव टू सिलेक्ट 1 कोर्स। और आप इस चीज़ को लेकर हमेशा इस चीज़ को लेकर काफ़ी सतर्क रहना, काफ़ी उस चीज़ को लेकर कि आप जो कोर्स भी सिलेक्ट करेंगे आपको उसी में अपना MA परस्यू करना पड़ेगा। यू कैन नॉट ऑल्टर योर कोर्स आफ्टर वंस यू गेट सिलेक्टेड इन द सेंटर। सो ये काफ़ी क्रूशियल है इस जगह कि आप जब भी एप्लीकेशन फॉर्म भरें तो ये पहले से काफ़ी कंसल्ट कर लें अपने
सीनियर्स से, जिनको भी आपको लगता है कि आप किस चीज़ में ज़्यादा कंफर्टेबल रहेंगे। बट अनदर कैच इज हियर कि अगर आप कोई स्पेशलाइजेशन यहाँ पे सिलेक्ट कर भी रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपसे उसी टाइम पीरियड से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बेसिकली मैंने बताया कि ये एक ही पेपर होता है जिसमें आपको तीनों टाइम पीरियड के क्वेश्चंस को आंसर करना पड़ता है। वो मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन के पैटर्न में कि बेसिकली क्या सिलेबस से कैसे, मतलब किस टाइम पीरियड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पर यहाँ पे एक बात और कि अब आपके मन में एक सवाल होगा कि जब एक ही पेपर आता है तो तीनों सब्जेक्ट को कैसे एलोकेट करते होंगे, कैसे कोर्सेज को एलोकेट करते होंगे। तो उसमें यह है कि ये पेपर तो एक ही होता है पर कट ऑफ 3 होती हैं, और ये तीनों कट ऑफ आती हैं एंशिएंट की अलग, मिडिवल की अलग और कंटेम्प्रेरी या मॉडर्न इंडिया की अलग। तो आप देख रहे हैं पेपर एक है, कट ऑफ 3 है, आपको एक चुनना पड़ेगा, कोई सिलेक्ट करना पड़ेगा, आपको एग्जाम में बैठना पड़ेगा और जो एग्जाम के अनुसार ये जो जिसके अकॉर्डिंग आपका कट ऑफ होगा आपको वो एलोकेट कर दिया जाएगा। अगर आप उस कट ऑफ के अंदर आते हैं आपको वो कोर्स एलोकेट कर दिया जाएगा। तो ये काफ़ी इजी था। इसमें आप बेसिकली ये गेम है, आप जब एप्लीकेशन फॉर्म भरें तब आप बिल्कुल प्री डिटरमाइंड हो कि आप किस कोर्स को चुनना चाहते हैं, किस स्ट्रीम को चुनना चाहते हैं। क्योंकि अगर एक बार आपने कोर्स चुन लिया, आपने सिलेक्ट कर लिया अपने एप्लीकेशन फॉर्म में, तो यू कैन नॉट ऑल्टर योर कोर्स। सो बेसिकली फर्स्ट गेट प्री डिटरमाइंड अबाउट द कोर्स। ओके, अब चूँकि कट ऑफ एनालिसिस पे मैं आऊँगा, उसके पहले मैं आपको बता दूँ कि कोर्स का पैटर्न क्या है। तो कोर्स का पैटर्न बेसिकली जैसे कि मैंने बताया 2019 के बाद ये MCQ बेस्ड हो गया है। तो 2019 के बाद MCQ बेस्ड हुआ है एंड वी ऑल नो दैट कि MCQ हैज सर्टेन लिमिटेशंस। इट कैन नॉट बी एनालिटिकल टेस्ट लाइक इट वाज इन डिस्क्रिप्टिव टेस्ट, यू नो। बट JNU के जो फैकल्टी है, JNU के फैकल्टी आर नॉट गोइंग टू प्रोवाइड यू वेरी कंजीनियल पेपर, यू नो। इट इज़ नॉट कि आपको प्लेट में रख के वो इतना इजी पेपर दे देंगे कि आप ऐसे ही क्रैक कर लेंगे किसी भी नॉर्मल तरीके से पढ़ के। एक्चुअली उसमें भी क्योंकि JNU की फैकल्टी ही उस पेपर को डिजाइन करती है, तो दे वांट टू टेस्ट योर एनालिटिकल स्किल, नॉट ओनली योर मेमोरी एक्चुअली, कि आपने फैक्ट को मगअप कर लिया और आपने एग्जाम को क्रॉस कर लिया। उसके लिए आपको जरूरी है कि ये पहचानना कि एक्चुअली कोर्स के पेपर में आता क्या है। कट ऑफ के जो प्री डिटरमाइनिंग, जो कट ऑफ को जो डिटरमाइन करते हैं बेसिकली फैक्टर, वो आपके क्वेश्चन में ही मिलेंगे। और वन थिंग आपको ये याद रखना होगा कि JNU का फैकल्टी बेसिकली इट डू नॉट डिसाइड द कट ऑफ, बेसिकली द स्ट्रेंथ ऑफ द स्टूडेंट हु अपीयर इन द एग्जाम डिसाइड द कट ऑफ। सो ये कट ऑफ ऊपर नीचे होगी, हमेशा होती है। और आपको ये दिमाग में रखना होगा कि जैसा स्टूडेंट उस ईयर परफॉर्म करते हैं एग्जाम में, वैसी ही कट ऑफ आती है। तो ये बेसिकली 2 सेक्शंस में होता है पेपर। एक कॉम्प्रिहेंशन में आपके पास पैसेज होगा, पैसेज का क्वेश्चन होगा, उस पैसेज में से आपको वो आंसर करना हो। कॉम्प्रिहेंशन पहला इनिशियल जो पार्ट होता है, 20 कॉम्प्रिहेंशन होते हैं, 2 नंबर फॉर ईच क्वेश्चन, सो ये हो गया आपके 40 नंबर। और दूसरा होता है आपका हिस्टोरिकल पीरियड से जो बेसिकली पूछे जाते हैं, जो आपका सिलेबस में MA हिस्ट्री के सिलेबस में है। बेसिकली जो JNU प्रोवाइड कराता है आपको सिलेबस MA हिस्ट्री के एंट्रेंस के लिए, वो जो आते हैं वो बेसिकली 60 क्वेश्चन होते हैं, 1 नंबर फॉर ईच क्वेश्चन, 60 ये आपके हो गए 100 नंबर। और ये 80 क्वेश्चन यहाँ पे पूछता है। तो कॉम्प्रिहेंशन एक क्रूशियल पार्ट है कि आप इसको ध्यान रखें कि यहाँ पे कॉम्प्रिहेंशन भी होते हैं। और कॉम्प्रिहेंशन इट्स नॉट दैट ईजी कि आप उनको देखते ही कर देंगे। दे वांट टू टेस्ट योर एनालिटिकल स्किल। फॉर सॉल्विंग द कॉम्प्रिहेंशन यू नीड अ रियल टाइम एनालिसिस। सो बेसिकली ये पार्ट पे आपको ध्यान देना होगा। हिस्टोरिकल पीरियड के जो बेसिकली पीरियड्स होते हैं एंशिएंट मिडिवल, और ये केवल एंशिएंट मिडिवल और कंटेम्प्रेरी इंडिया से भी नहीं आता, ये बेसिकली इसमें हिस्टोरियोग्राफी का भी ठीक ठाक पोर्शन होता है। So you cannot see like direct question from historiography, but the element of historiography was always there in all these 3 question paper of these previous questionnaire paper. You will see that historiography has a certain element in these actually exams. तो आपको इस पे ध्यान देना होगा। historiography पे हिस्टोरिकल ऑथर्स जो ऑथर्स वगैरह हैं उन पे, क्योंकि उनसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। कॉम्प्रिहेंशन में भी ये बार बार क्वेश्चन उनसे पूछ लेते हैं, तो आप उनको थोड़ा ध्यान से पढ़ना। अब आपको मैंने एक ब्रीफ बैकग्राउंड दे दिया है, क्या है सेंटर फॉर
हिस्टोरिकल स्टडी, कैसे वो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है, उसका पैटर्न क्या है, और उन चीज़ों को लेकर आप भी, तो आइए आपको कट ऑफ का एक ब्रीफ ब्यौरा दे देते हैं। क्योंकि 2000 देखो एनसीएंट, क्योंकि मैंने बताया है आपको कि 3 कट ऑफ निकालता है एक पेपर से। आपको एक एग्जाम में बैठना होगा, कट ऑफ 3 आएंगी। आपकी जो स्पेशलाइजेशन आपने चूज़ किया है, आपको बेसिकली उस कट ऑफ को ध्यान में रखना होगा, एंशिएंट, मिडिवल और ये हो गया मॉडर्न। तो 2020 में बेसिकली एंशिएंट का कट ऑफ था 74, मिडिवल का कट ऑफ था 74, सेम एज एंशिएंट एंड मिडिवल, और इसका कट ऑफ था आपके मॉडर्न एंड कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री का 76। ओके, और 2021 में यहाँ पे एक ड्रास्टिक चेंज आया, 74 जो कट ऑफ था एंशिएंट हिस्ट्री का वो 81 था। 81 इज लाइक इट्स अ बिग नंबर। 81 आप MCQ, वी ऑल नो दैट MCQ हैज सर्टेन लिमिटेशन बट द मार्जिन ऑफ एरर वाज आल्सो लेस देन इट वाज इन डिस्क्रिप्टिव एग्जाम। सो वी नो कि मार्जिन ऑफ एरर इतना कम है। आपको जैसे बताया कॉम्प्रिहेंशन के का 2 क्वेश्चन ईच होता है, अगर आपने एक कॉम्प्रिहेंशन गलत किया तो आपके 2 नंबर कट जाएंगे। तो 81 इज अ लार्ज नंबर। ये बेसिकली ये शो करता है कि स्टूडेंट बेसिकली आर प्रिपेयरिंग वेल, दे वांट टू गेट इनटू द सेंटर, क्योंकि जैसे मैंने बताया क्योंकि ये बेसिकली नॉट वन ऑफ इंडियाज बेस्ट बट बेसिकली वन ऑफ वर्ल्ड्स बेस्ट फैकल्टी दैट JNU होल्ड्स इन CHS। तो आप देख सकते हैं कि 81 काफ़ी बड़ा नंबर है। और सेम एज इन मिडिवल इट वाज 78, सेम अगेन 78 इज ऑल्सो अ गुड नंबर, एंड इन मॉडर्न इट्स 80। अब आप देख रहे हैं कि ये एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न में ये अबव 70 है। और आप किसी और पेपर का एनालिसिस करके देख लेना JNU के अबव 70 अगर किसी भी पेपर का स्कोर है तो ये है कि वो काफ़ी डिमांडेड कोर्स है। और इट इज़ अगर आपका बैकग्राउंड हिस्ट्री से है और आपका बैकग्राउंड हिस्ट्री से नहीं भी है, जिनका बैकग्राउंड हिस्ट्री से है वो जानते होंगे कि JNU की फैकल्टी जो कि आप NCERTs पढ़ते हैं, आपने 11th की NCERT पढ़ी होगी, 12th की NCERT पढ़ी होगी, 11th में NCERT बिपिन चंद्रा ने लिखी है, मॉडर्न बेसिकली सतीश चंद्रा और ये बिपिन चंद्रा, इनकी ही बुक्स मिलती हैं। आपने अगर DU का BA का कोर्स किया है हिस्ट्री का तो वहाँ पे भी आपको सतीश चंद्रा, बिपिन चंद्रा, रोमिला थापर और जो बड़े बड़े नाम आपको सुनने को मिलते हैं वो सारे JNU से। तो इट इज़ ऑब्वियसली अ डिमांडेड सेंटर, इट इज़ अ डिजायरेबल सेंटर। आपको पता होगा क्योंकि MA इन हिस्ट्री मैं बता चुका हूँ कि बहुत ही ज़्यादा प्रेस्टिजियस कोर्स है। CHS की स्थापना से लेकर इसके एस्टेब्लिशमेंट से लेकर अभी तक इसने अपना लेगेसी बरकरार रखा है। इसकी जो फैकल्टी है दर बदर कंसिस्टेंटली बेसिकली ये ऐसे फैकल्टीज़ को रिक्रूट होते हैं जहाँ पे जो स्टूडेंट को बेस्ट नॉलेज प्रोवाइड करते हैं। आप देखिए यहाँ पे 78, 80। अब आप देख रहे हैं कट ऑफ का जो लेवल है 2021 में, जो कि इस साल का एग्जाम है बेसिकली, पिछले प्रीवियस ईयर। तो आप देख रहे हैं 81, 78 और 80, यानी इसका अगर अपन एवरेज निकाला जाए तो ये 79 के ऊपर है और ये MA इन हिस्ट्री में। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि ये दैट क्वेश्चन पेपर इज नॉट दैट इजी कि बहुत इजीली सॉल्व कर लिया जाएगा। यू नीड टू हैव अ क्लियर माइंड, यू नीड टू हैव अ क्लियर साइट इन योर माइंड कि हाउ टू प्रिपेयर एंड हाउ टू गो फॉर द एग्जाम। अभी आपके पास 2 या 3 महीने ही बचे हैं क्योंकि एप्लीकेशन फॉर्म इज अराउंड द कॉर्नर। ये शायद फरवरी के लास्ट और मार्च के महीने में ये रिलीज हो जाएगा और उसके बाद आपके पास बहुत कम टाइम बचेगा। आपको अभी से ही इस बात पे ध्यान देना होगा दैट इफ़ यू वांट टू बी इन द सेंटर, प्रिपेयर वेल। थैंक यू।